क्या चीनी का कोई हेल्दियर सब्स्टिट्यूट है? क्या हमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस लेने चाहिए? केक, टी, कॉफी में हमें क्या यूज करना चाहिए? क्या हनी, गुड़, ब्राउन शुगर, डेट शुगर चीनी से ज्यादा हेल्दी है? आई हैव अ स्वीट टूथ एंड आई वांट टू लूज वेट। मैं क्या करूं? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं तो वरी नॉट, योर ब्रदर इज हियर विथ रिसर्च बैक्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूंगा जिससे आप इजीली अपना शुगर कंजम्पशन कम कर पाएंगे। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई एम विष्णु सराफ, को फाउंडर ऑफ अ हेल्थ स्टार्टअप कॉल्ड पॉसिबल। पिछले 15 सालों से मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन पर रिसर्च कर रहा हूं और इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप तक रिसर्च पैक्ड इंफॉर्मेशन काफी सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके दिल में भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखें, मैं फ्यूचर वीडियोस में इसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। चीनी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये सबको पता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में शुगर को कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव पाया गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि लगभग हर इंसान को मीठा काफी पसंद है। What is life without sweets, chocolates and ice cream? अगर आप स्वीट एंजॉय करना चाहते हैं और साथ ही साथ हेल्दी भी रहना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपने स्वीट फूड बंद कर दिया है और आपको स्वीट खाने की कोई तमन्ना भी नहीं है, then you can skip this video। शुगर के मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं और सबके बारे में इतने कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है। क्या हेल्दी है क्या नहीं, ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। मैं भी काफी कंफ्यूज रहता था इस टॉपिक पर, बट आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपीरियंस आई हैव फाउंड माय आंसर्स। So let's start with the worst sugar substitutes first. Number 1 on the list is artificial sweeteners, which includes aspartame, सुक्रालोज एंड सैकरिन। हमें अपने बॉडी में कुछ भी आर्टिफिशियल डालने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। शुगर कितना भी खराब हो, वो आखिर में नेचुरल है। हमारे बॉडी का हर एक सेल उससे आइडेंटिफाई करता है। लेकिन हमारी बॉडी के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर एक अननोन एलिमेंट है और बॉडी उसे एनीमी जैसे ट्रीट करती है। WHO के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रिफाइंड शुगर से भी ज्यादा वेट गेन करा सकते हैं। कभी कभी स्मॉल क्वांटिटी में इसे कंज्यूम करना ठीक हो सकता है, लेकिन कोशिश करके इससे दूर ही रहे। मार्केट में ज्यादातर डाइट कोलास, शुगर सब्स्टिट्यूट्स, प्रोटीन शेक्स और शुगर फ्री स्वीट्स इसी 3 स्वीटनर्स को यूज करते हैं। नंबर 2, ब्राउन शुगर। कुछ भी ब्राउन हेल्दी होता है ऐसा हमारा मानना है, जैसे कि ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड एक्सेट्रा। इसी सोच का फायदा मार्केटिंग कंपनीज उठाती है। व्हाइट शुगर में 5% मोलासिस, जो कि शुगर प्रोडक्शन का बाई प्रोडक्ट है, उसको मिलाकर ब्राउन शुगर बनाया जाता है। देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस बिटवीन व्हाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर, सो अवॉइड इट कंप्लीटली। थर्ड आइटम ऑन द लिस्ट इज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS। ये स्वीटनर कॉर्न से बनता है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1970s में यूएसए में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे। उस समय यूएसए में फूड इन्फ्लेशन काफी हाई था और इलेक्शन सर पर था। उन्हें इलेक्शन हारने का डर था। तब तक HFCS अप्रूव्ड फूड नहीं था और स्टडीज में HFCS को हेल्दी नहीं पाया गया था। लेकिन HFCS का एक एडवांटेज था कि वो शुगर के मुकाबले सस्ता था। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता था और फार्मर वोट बैंक को भी खुश किया जा सकता था। प्रेसिडेंट निक्सन को चूज करना था, देश का हेल्थ या इलेक्शंस जीतना। उन्होंने इलेक्शंस को ज्यादा महत्व दिया और HFCS को अप्रूव कर दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये स्टोरी 100% सही है या नहीं बोलना मुश्किल है, लेकिन फैक्ट ये है कि HFCS ने दुनिया में काफी कहर बरसाया है। HFCS बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स में यूज होता है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता। एडिटेड बेवरेजेस, कॉर्नफ्लेक्स, बेक्ड आइटम्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में इसका यूज काफी कॉमन है। शुगर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ाता है। इसे मेजर करने के लिए एक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्रिएट किया गया और शुगर को उसका बेंचमार्क माना गया है। शुगर का वैल्यू 63 है। अगर किसी भी फूड का वैल्यू 63 से ज्यादा है तो उसमें बेसिकली चीनी से भी ज्यादा चीनी है। HFCS का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है?
एनी गेसेस? इट इज 87। कभी भी इस जहर को हाथ ना लगाए और मुंह तो डेफिनेटली ना लगाए। नंबर 4 आइटम इज माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये एक बहुत ही प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो HFCS से भी हाई है। इट इज बिटवीन 106 टू 136। मतलब चीनी से भी 2 गुना तेजी से ही हमारे बॉडी में शुगर बढ़ाता है। इससे डेफिनेटली दूर रहे। अगर आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so that you can watch my next videos too. अब देखते हैं कुछ शुगर सब्स्टिट्यूट जो शुगर से मार्जिनली बेटर है। इनमें सबसे पहला नंबर आएगा गुड़ का, यानी जैगरी। मैं कुछ लोगों का दिल टूटता हुआ देख सकता हूं। आई एम सॉरी। गुड़ को तो काफी लोग बहुत ही हेल्दी बताते हैं और ये भी ब्राउन कलर का ही है, यानी कि अनप्रोसेस्ड। ये हेल्दी कैसे नहीं है? लेकिन इमोशन से नहीं, लॉजिक और फैक्ट से डिसाइड करते हैं। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से ज्यादा है, 84। मैं रिपीट करता हूं, गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से ज्यादा है, 84, जो कि काफी हाई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुड़ में शुगर और कैलोरीज भी रिफाइंड शुगर जितनी ही है और गुड़ चीनी के मुकाबले कम मीठा होता है। तो आपको 1 चम्मच रिफाइंड शुगर के बजाय 1.5 स्पून्स गुड़ यूज करना पड़ता है, विच मीन्स मोर कैलोरीज एंड शुगर देन इवन रिफाइंड शुगर। एंड दिस इज नॉट गुड न्यूज। ये बात सही है कि जैगरी में कुछ मिनरल्स और विटामिन है, लेकिन ये काफी स्मॉल क्वांटिटीज में है। फॉर एग्जाम्पल, ईच टीस्पून ऑफ जैगरी हैज द फॉलोइंग मिनरल्स एंड विटामिन। आयरन के अलावा बाकी मिनरल्स विटामिन लगभग ना के बराबर है। एंड जैगरी को मिनरल्स और विटामिन के लिए खाना ऐसा ही होगा जैसे कि आइसक्रीम को प्रोटीन नीड्स के लिए खाना। और सेकेंड आइटम ऑन दिस लिस्ट इज मिश्री। बचपन में मुझे व्हाइट मक्खन के साथ मिश्री खाना बहुत ही पसंद था और अभी भी है, लेकिन मिश्री भी शुगर का भाई है। ये रिफाइंड शुगर के मुकाबले थोड़ा कम प्रोसेस्ड है, लेकिन लगभग सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर है रिफाइंड शुगर से। हेंस इट्स ओनली मार्जिनली बेटर। थर्ड ऑन द लिस्ट इज कोकोनट शुगर। एक इंटरेस्टिंग टिडबिट, कोकोनट शुगर कोकोनट से नहीं बनता है, बट कोकोनट ट्री के पाम के सैप से। कैलोरीज और शुगर कंटेंट वाइज ये भी रिफाइंड शुगर जितना ही है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 to 54 है, विच मेक्स इट स्लाइटली बेटर। कोकोनट शुगर में भी मिनरल्स विटामिन है, लेकिन अगेन ये क्वांटिटी काफी इनसिग्निफिकेंट है। कोकोनट शुगर का मेन बेनिफिट है इन्यूलिन। इन्यूलिन एक सॉल्युबल फाइबर है जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्दी माना जाता है, लेकिन कोकोनट शुगर में इन्यूलिन काफी कम मात्रा में होती है, इसलिए one cannot take coconut sugar just for inulin. अब देखते हैं टॉप 4 नेचुरल स्वीटनर्स जो हम खा सकते हैं। फोर्थ स्वीटनर ऑन द लिस्ट इज हनी। हनी में भी शुगर कंटेंट रिफाइंड शुगर जितना ही है। क्योंकि हनी में वाटर कंटेंट 15 to 18% है, इसलिए हनी का शुगर कंटेंट और कैलोरीज कम दिखता है, लेकिन फॉर द सेम लेवल ऑफ स्वीटनेस वी हैव टू यूज मोर हनी। इसलिए हनी इज सेम एज रिफाइंड शुगर इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एंड शुगर कंटेंट, लेकिन हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिफाइंड शुगर से थोड़ा सा कम है, 50 to 60, विच इज अ स्लाइट पॉजिटिव, नॉट अ बिग फैक्टर दो। पर हनी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट्स। हनी को आयुर्वेदा में दवाई जैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स हनी स्पेशल। लेकिन हनी के यूज को लेकर काफी रिस्ट्रिक्शंस है। इसे हम बॉयल या गर्म नहीं कर सकते। एट मैक्स ल्यूक वार्म वाटर में मिलाकर पी सकते हैं। काफी लोग हनी को ग्रीन टी, लेमन हनी टी में यूज करते हैं, जो कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हनी इज गुड फॉर पैनकेक्स और फॉर स्वीट लाइम सोडा, लेकिन नॉट गुड फॉर बेकिंग और फॉर हॉट टी और वेयर हाई टेम्परेचर्स आर यूज्ड। ऑल्सो द मार्केट इज फिल्ड विथ एडल्ट्रेटेड हनी, so be careful while buying honey. Third on the list is date sugar. Date sugar का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक कंप्लीट फूड है, सिर्फ शुगर एक्सट्रैक्ट नहीं। डेट में काफी मात्रा में फाइबर होता है, 7 ग्राम पर 100 ग्राम, जो कि एप्पल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है और छोले राजमा के जितना हाई है। एज अ रिजल्ट डेट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, 44 to 53. Hence it becomes significantly better than refined sugar. सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ डेट्स इज एंटीऑक्सीडेंट्स। स्टडीज के अनुसार डेट्स में हनी से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है।
Who would have imagined that? और medjool variety of dates has more potassium than even bananas. इसलिए डेट शुगर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसे आप बेकिंग में, चॉकलेट्स में और टी कॉफी में भी यूज कर सकते हैं। इस्लाम में तो डेट्स का काफी स्पेशल प्लेस है। रमादन के वक्त लोग अपना फास्ट डेट से ही तोड़ते हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट ऑलरेडी, इट्स नॉट टू लेट टू स्टार्ट योर डेट विद डेट शुगर। लेकिन दोनों ऑप्शंस, हनी और डेट शुगर में सिमिलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज और शुगर है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम इसे लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करें। दे आर बेटर देन रिफाइंड शुगर बट ओनली इन मॉडरेशन। अगले दो ऑप्शंस में शुगर और कैलोरीज नहीं है, दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 है। क्या है ये दो मैजिकल प्रोडक्ट्स? चलिए देखते हैं। माय सेकंड फेवरेट शुगर सब्स्टिट्यूट इज एराइथ्राइटॉल। एराइथ्राइटॉल एक नेचुरल स्वीटनर है जो कि जनरली कॉर्न या व्हीट को फर्मेंट करके बनाया जाता है। एराइथ्राइटॉल काफी फूड प्रोडक्ट्स में नेचुरली भी पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, पीचेस, पियर्स एंड वाटरमेलन। और हमारी बॉडी भी एराइथ्राइटॉल नेचुरली बनाती है एज पार्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। हेंस एराइथ्राइटॉल इज अ नेचुरल कंपाउंड। तो इसका नाम सुनकर हमें लगता है कि ये एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होगा। एराइथ्राइटॉल एक टाइप का शुगर अल्कोहल है। अगेन अल्कोहल सुनकर हमें डर लगने लगता है और कुछ लोगों के मुंह में तो पानी भी आ रहा होगा। बट डोंट वरी, sugar alcohol will not get you drunk. Common types of sugar alcohol are sorbitol, xylitol, maltitol and erythritol. इन सब के बारे में डिटेल में बात करने के लिए काफी समय लगेगा, बट इन शॉर्ट एराइथ्राइटॉल इज द बेस्ट अमंग्स द लॉट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, इसका टेस्ट रिफाइंड शुगर से काफी मिलता है and most people will not be able to identify the difference. Number 2, it is 70% as sweet as sugar and has only 5% calories. जहां 1 ग्राम शुगर में 4 कैलोरीज होता है, 1 ग्राम एराइथ्राइटॉल में सिर्फ 0.2 कैलोरीज है। हेंस इसे 0 कैलोरी स्वीटनर में काउंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, शुगर अल्कोहल कुछ लोगों में ब्लोटिंग एंड गैस इश्यूज क्रिएट कर सकता है, लेकिन एराइथ्राइटॉल में ये प्रॉब्लम लगभग ना के बराबर है। रीजन है कि 90% एराइथ्राइटॉल स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है एंड ओनली 10% पासेस टू बिग इंटेस्टाइन। हेंस इट डज नॉट लार्जली कॉज एनी गैस्ट्रिक इश्यूज। नंबर 4, इसे डिकेड से यूज किया जा रहा है और यूएस में ये काफी पॉपुलर है। इंडिया में भी अब इसका इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन 1 साल पहले एक स्टडी ने एराइथ्राइटॉल पे कुछ क्वेश्चंस उठाए और इसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से लिंक किया, पर यह स्टडी काफी फॉल्टी है। फॉर लैक ऑफ टाइम आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ इट, लेकिन मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं विच शोज व्हाई दिस रिपोर्ट इज फॉल्टी एंड व्हाई एराइथ्राइटॉल इज सेफ। Generally 50 to 70 grams of erythritol is considered safe for daily consumption. मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस इसका कंजम्पशन 10 to 20 ग्राम तक ही रखना चाहूँगा। इट इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर शुगर, पर हमें कभी भी शुगर सब्सटीट्यूट को हेल्थ फूड जैसे हाई डोज में नहीं खाना चाहिए। मॉडरेशन इज की। मार्केट में आपको एराइथ्राइटॉल से बने हुए आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिठाई सब मिल जाएंगे एंड इट इज़ अ डिलाइट फॉर एनीवन विद अ स्वीट टूथ। दिस आर माई फेवरेट्स। लेकिन एराइथ्राइटॉल के साथ 2 प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा महंगा है और शुगर के मुकाबले इसका स्वीटनेस सिर्फ 70% है। लेकिन इन दोनों कमियों को अगला स्वीटनर पूरा कर देता है आपस में पार्टनरशिप करके। नाउ द लास्ट स्वीटनर एंड द टॉप चॉइस इज स्टीविया और मीठी तुलसी। स्टीविया एक नेचुरल प्लांट और लीफ है, इसलिए ये 100% नेचुरल है और ये शुगर के मुकाबले 250 to 300 टाइम्स स्वीटर है और इसमें 0 कैलोरीज है, 0 शुगर और 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये तो लगता है कि स्टीविया भगवान की सबसे बड़ी देन है हमारे लिए, लेकिन स्टीविया के साथ एक प्रॉब्लम है, आफ्टर टेस्ट। स्टीविया में एक स्ट्रॉन्ग आफ्टर टेस्ट है जिसके कारण मैक्सिमम लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। बट देयर इज अ सिंपल सोल्यूशन, मिक्स स्टीविया एंड एराइथ्राइटॉल। इससे आफ्टर टेस्ट खत्म हो जाता है और स्वीटनेस भी बढ़ जाती है। 1 स्पून ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी इक्वल टू 2 स्पून्स ऑफ शुगर एंड प्राइस भी रीजनेबल हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। मैंने इस कॉम्बिनेशन को काफी लेट डिस्कवर किया। शुरू में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूएसए से मंगाकर कंज्यूम किया, पर कॉस्ट काफी हाई था, तो मुझे लगा क्यों नहीं इसे इंडिया में ही बनाया जाए और फाइनली मैंने अपनी कंपनी पॉसिबल में इसे बनाना शुरू किया।
इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोडक्ट्स। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं इन केस यू वांट टू ट्राई इट। स्टीविया के जैसे एक और स्वीटनर है मंक फ्रूट, जो कि इक्वली हेल्दी है, पर ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है और इसकी अवेलेबिलिटी कम है इंडियन मार्केट में। लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा कि शुगर हमारी बॉडी की नीड नहीं है, सिर्फ टंग और टेस्ट बड की है। हमें किसी भी स्वीटनर को मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। बेस्ट सोर्सेज ऑफ शुगर आर नेचुरल फूड्स लाइक फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। वन फाइनल सुपर इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था, लाइफ में ये जरूरी नहीं है कि हम या तो 100% शुगर खाएं या 100% हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। बीच का रास्ता भी लिया जा सकता है, स्पेशली जब आप ये जर्नी शुरू करना चाहते हैं। रिफाइंड शुगर हम बचपन से खाते आए हैं और इसके टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर फर्स्ट डे 100% शुगर को नेचुरल सब्स्टिट्यूट से चेंज करोगे तो आपको ये टेस्ट समझ नहीं आएगा और आप उसे अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। मेरा सजेशन है आप पहले सिर्फ 25 to 50% शुगर को सब्स्टिट्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने चाय में 2 टीस्पून शुगर लेते थे, देन टेक 1 to 1.5 टीस्पून एंड रिमेनिंग हाफ टू 1 टीस्पून आप हेल्दी नेचुरल स्वीटनर्स यूज करें। धीरे धीरे आपकी बॉडी इस टेस्ट से यूज्ड टू हो जाएगी, तब आप शुगर और कम कर सकते हैं। हेल्थ इज अ जर्नी एंड स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आप कौन सा स्वीटनर अपने खाने में यूज करते हैं? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।